स्टेट की जॉब में आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? थोड़ा लेट ही आया था, लेट आया बट अच्छा आया. कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वर गिवन अ चांस टू लिव योर 20s वंस अगेन, what would you change this time? I don't think I'll change anything. What do you feel were your biggest mistakes that growing up have left a blueprint on your personality? मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो सकता हूँ? वाकई बातें हैं या वाकई सच है कि पैसा बहुत है फिर रियल एस्टेट में? यार Welcome to the Masala Mike podcast. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the Masala Mike podcast. First of all, I'd like to thank each and every one of you for showing the support you guys have shown me in the first two episodes of the Masala Mike. For the guest today we have is a realtor in Dubai and is very successful in his own field. His name is Shaul Michael. He's here with me. Hello brother, how are you? I am good, brother. How are you? I'm good. First of all, I'd like to ask you that how has been your experience getting to the level that you are right now? It was a good journey. First of all, Shiraz bhai, I would like to thank you. बहुत अच्छा लगा आपकी पॉडकास्ट में आके एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन जो आपने दिया. तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इट्स लाइक इट वाज अ वेरी वेरी गुड जर्नी. किसी टाइम पे तो इंसान बुरा भी फील करता है बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड. वेयर आई एम टुडे इट्स ऑल थैंक्स टू गॉड. अच्छा, ऐसा था कि आप शुरू से रियल एस्टेट में हैं या आपको कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ी हैं इधर तक? नहीं भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रियल्टर बनूंगा. आई हैव नेवर इमेजिन्ड इट. तो बस दुबई आए थे टू हैव सम सक्सेसफुल लाइफ. दैट्स यही सोचा था. घर छोड़ने के या and here I am today in front of you. So you have done all your schooling and university in Pakistan, is that? Yes, all. I am a BBA graduate. I have done my matriculation from St. Mary's, Rawalpindi से. And then मैंने अपना BBA and ICOM किया शेखुपुरा जी. फरुखाबाद में एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी कॉलेज. और उसके बाद फिर मैं दुबई आ गया. अच्छा, ये बात अब मैंने सुनी है कि आप शुरू से रियल एस्टेट में नहीं थे. अच्छा, मुझे इस बारे में बताएं कि आप एंटर कैसे हुए इस फील्ड में? इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट शुड हैव बीन, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई हैड नेवर इमेजिन्ड इट. आई वाज वर्किंग एज अ कॉन्शियर्ज in one of a famous company. I don't know if I can take a name. ट्रांसगार्ड में I was working. As a concierge मैं काम कर रहा था. ठीक है. तो देर बस उसके बाद जो है मुझे उसके बाद एक मौका लगा और आपने उधर से चौका लगा दिया. बिल्कुल कोशिश यही थी. तो अच्छा, आपने इधर रियल एस्टेट में आए हैं तो ऑब्वियसली आपका रियल्टर है आप, एक आप सेल्स वगैरह में काफ़ी आपका होगा. तो व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट सेल्स टिल नाउ? एनी स्टोरी बिहाइंड इट? अच्छा यार, मैंने शुरू जो किया था वो किया था एज अ एडमिन में काम शुरू किया था. तो सारी जो एडमिन के काम होते हैं ऑब्वियसली आप चेक करते हो कौन कहाँ पे है. देन जो ऑफिस में एडमिन के काम होते हैं ऑब्वियसली लीड्स चेक करना, एड्स लगाना, एंड देन प्रिपेयरिंग ऑफ अ टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट A, B एंड ऑल. तो उसके बाद फिर मैंने लीजिंग की, लीजिंग रेंटिंग वगैरह किए. मुझे स्टिल आई रिमेंबर द फर्स्ट अपार्टमेंट विच आई रेंटेड वाज इन JVC. हाँ, गालिया. ठीक है. JVC गालिया बिल्डिंग, दैट्स ओनली लाइक अलखेल रोड के बिल्कुल एग्जिट पे है, JVC के एग्जिट पे है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टूडियो आई रेंटेड. आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम. और उसके बाद फिर सेल्स में हम काम आगे बढ़ते गए. बिल्कुल. अच्छा, आप अब रियल एस्टेट कर रहे थे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो मैं अब इसको छोड़ देता हूँ, क्विट कर देता हूँ, किसी और साइड पे जाता हूँ? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पूछी है बात. बट लिटरली मे बी शायद खुदा की तरफ से है, कभी माइंड में नहीं आया मेरे. अच्छा, माइंड में कभी भी नहीं आया. आई हैव बीन इनटू वेरी वेरी बैड सिचुएशंस एज वेल, बट कभी माइंड में नहीं आया कि रियल एस्टेट छोड़ेंगे. बस सोचा हुआ था कि क्योंकि अच्छा लगता है काम करना ना इसमें.
इसीलिए बस यही एक चैंपियन माइंडसेट होता है, क्योंकि ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, हर फील्ड में होता है। अगर आप इंसान गिव अप करने का सोचे तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसको पता है कि मैंने इसमें ही आगे बढ़ना है, राइट, वो फिर आगे बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल। दूसरा आई थिंक आपने जब अभी मुझसे पूछा है ना ये बात, तो मेरे माइंड में अभी ही क्लिक की है कि ऐसा वाकई में कभी मेरे माइंड में नहीं आया कि आई शुड क्विट रियल एस्टेट, और मैंने यही सोचा कि करना है तो अब यही करना है। हाँ। तो मैं उसी पे ही हूँ, ये माइंड में भी अभी आया मेरे। तो अगर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले तो चलो आपको चॉइस कोई और भी देता, हो सकता है आप कुछ और भी कर ले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई और जॉब अगर आप करना चाहते तो आप कोई और करेंगे, बिजनेस में जाएंगे या फिर यही? नहीं, बिजनेस नो डाउट, मैं दूसरा बिजनेस कोई भी कर सकता हूँ। इधर अगर वो रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है तो मैं कोई भी दूसरा बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंट अबाउट इट? बट जो मेन है वो रियल एस्टेट ही है, बिकॉज आई एम अ ब्रोकर। सो बाइंग, सेलिंग, हेल्पिंग क्लाइंट्स टू प्रोवाइड देम अ गुड प्रोडक्ट जो उनके लिए बेहतर है। So this is what my specialization is. So I'm never gonna leave it. I think, but to change a job और ऐसा वैसा मैंने कुछ नहीं सोचा. But yes, if I'm earning money, तो मैं business कुछ और करूँ, invest कहीं पे कर दूँ, that's a separate thing. That's a separate thing. मतलब basically you want to continue real estate क्योंकि आप इधर अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद उसके अलावा दूसरी चीज़ भी। Absolutely. नहीं, मैं खुद नहीं करूँगा. इन्वेस्टिंग मनी इट मीन्स कि मैं कोई बंदा रख सकता हूँ नीचे के ही विल मैनेज इट, और सम एक्सपर्टीज, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी आई हैव कि अपना ये काम तो हम करेंगे, मे बी मैं अपनी कंपनी खोलूँ या जो भी, बट ये नहीं है कि कोई दूसरा बिजनेस करें अंदर। जी जी, अंडरस्टैंडेबल। टेल मी एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू माइट हैव फेस्ड डीलिंग विद एनी ऑफ योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स और कोलीग्स, जिसकी वजह से आपको ये भी लगा हो कि नहीं यार बस अब मेरी बस होगी, इनसे मैं सुन नहीं सकता। होते हैं ना कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं और कुछ जो जिनको आपने वो दिखाना होता है, व्यूइंग के लेके जाना होता है, वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगा या कोई ऐसी स्टोरी हो? नहीं, ऐसे हैं, ऐसे काफ़ी वाक़यात हैं। मुझे याद है कि आई वॉज ऑन अ व्यूइंग विद माई क्लाइंट एंड आई वॉज नॉट क्लोजिंग, तो बहुत टफ हो रहा था क्लोज करने के लिए, इवन दो इट वॉज अ रेंटल व्यूइंग। आई वॉज इन मरीना, सो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई बॉस। तो ठीक ठाक, इवन दो व्यूइंग पे था, क्लाइंट्स के सामने ही फ़ोन पे, अब मैं इधर सुन रहा हूँ एंड आई एम सेइंग माय क्लाइंट प्लीज़ एक्सक्यूज मी, यू नो। एंड तो यही एक्सपीरियंस लाइफ के हैं। एंड देन क्लाइंट्स, खुदा का शुक्र है, अच्छे मिले हैं। मे बी आई ट्रीटेड देम वेल, दैट्स वाई दे वर गुड, बट कुछ में भी हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से, क्योंकि तब सीख ही रहे थे, जी उसकी वजह से भी हो जाता है इस तरह। बट अच्छे एक्सपीरियंस भी बहुत रहे हैं मेरे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वही होता है ना, जब इंसान जो होता है बेसिकली अपने आप से ट्रू रहता है और अपने क्लाइंट से ट्रू है और हर एक बंदे से ट्रू है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल होता है कि सुननी पड़ती है कि, लेकिन आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिलते हैं उस चीज़ के। ऐसा ही है। सबसे गंदा एक्सपीरियंस भाई तब होता है जब स्पेसिफिकली हम लोग व्यूइंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, ठीक है, एंड क्लाइंट इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है, हम ट्रैवल करके जाते हैं क्योंकि वी आर अरेंजिंग अ व्यूइंग एंड एवरीथिंग, और मेन टाइम पे लैंडलॉर्ड या कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए एंड वी आर अनएबल टू डू व्यूइंग, ठीक है, मोस्टली नहीं होता ये, बट समटाइम्स ऐसा होता है। सबसे बैड जो आपकी एक्सपीरियंस होता है ना उस टाइम यही होता है कि यू फील रियली बैड फॉर योर सेल्फ एज वेल एंड फॉर योर क्लाइंट एज वेल, बिकॉज उस टाइम रेपुटेशन की बात होती है सारी, ऐसे ही। तो रेपुटेशन जो है ना वो बहुत ख़राब होती है उसकी वजह से। सही। सो अब अगला सवाल ये मैं करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू लिव योर 20s वंस अगेन, व्हाट वुड यू चेंज दिस टाइम? I don't think I'll change anything. You would want it as it is? No, not as it is as well. I don't know भाई क्या आंसर किया जाए इसका, बट ये है कि शुक्र करना जो है ना, मैं वहाँ शुक्र करता हूँ कि क्योंकि जिस टाइम से मैं गुजरा हूँ ना, और जिस तरह हॉस्टल्स में मैं रहा हूँ, क्योंकि मेरा 5th क्लास के बाद मैं हॉस्टल चला गया था एंड आई वॉज डूइंग माई स्टडीज़, मैट्रिकुलेशन हॉस्टल में की, उसके बाद फिर घर आए, फिर हॉस्टल चले गए, जाके ICOM किया, BBA किया, तो अपनी जितनी स्टडी की, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद फिर घर नहीं रुके, दुबई आ गए। अच्छा, ठीक है, बट उससे क्या हुआ कि जहाँ आज हैं वो सब उधर से ही सीखा हमने,
इंसान को देखना, समझना कि वो किस तरह का इंसान है, बात करना, क्योंकि शुरू से ही डिफरेंट शहर के लोगों के साथ, लड़कों के साथ, डिफरेंट शहर के लड़कों के साथ, लोगों के साथ मिले थे, तो उसकी वजह से बड़ा कंफर्टेबल हुआ। स्पेसिफिकली जब लोग दुबई में आते हैं फर्स्ट टाइम, दे फील लाइक वेरी कि यार किधर आ गए हम, डीमोटिवेट हो जाते हैं, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। बट अपना माइंडसेट शुरू से ही, क्योंकि गुजरे हैं उस सिचुएशन से, तो कहीं पे भी एडजस्ट होने की जो है ना वो आदत थी, तो पता था कि कैसे होना है। बट ये माइंड में ज़रूर था कि गोल है जो अचीव करने हैं। हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल वो गिव अप कर देंगे, नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा, बस खत्म, ऐसा ही है। तो अच्छा चलो, जर्नी तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और माशाल्लाह से काफ़ी कुछ अचीव भी किया आपने। तो व्हाट डू यू फील वर योर बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट ग्रोइंग अप हैव लेफ्ट अ ब्लूप्रिंट ऑन योर पर्सनैलिटी? मिस्टेक्स, जैसी मिस्टेक्स जिनका ब्लूप्रिंट आपके ऊपर एक लग गया कि नहीं यार ये मिस्टेक इसने की थी, शाउल ने ये मिस्टेक की थी। शराज भी मिस्टेक्स जो है ना वो हर इंसान से ही होती हैं, लेकिन कुछ कोई बहुत बड़ी मिस्टेक जिसको कहते हैं ना कि वो अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने की हो, कि मुझे जिसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो, मे बी रिग्रेट हो, तो वो मिस्टेक होती है जो इंसान के माइंड में रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं छोटी मोटी कुछ भी, तो कोशिश यही होती है यार उसको दोबारा ना किया जाए, दोबारा नहीं, कोई इंसान हर्ट ना हो एटलीस्ट, चाहे वो मेरे काम के रिलेटेड हो और ऐसे भी आम जिंदगी में भी जो है कोई मिस्टेक जो है वो हो तो उसको कवर अप करना जो है ना वो हमारा इंसान होते हुए फ़र्ज़ भी होना चाहिए। फ़र्ज़ भी होना चाहिए और मतलब आपको ये होना चाहिए कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको दूसरे किसी को इस प्रोसेस में हर्ट नहीं करना। एग्जैक्टली, इवन दो अभी भी हम, जबकि इवन दो दुबई का जितना प्रोसेस है इवन ट्रांजैक्शंस का, तो हम बहुत कोशिश रहते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई भी चीज़ है, चाहे हमें ओनर्स जब प्रॉपर्टीज़ देते हैं तो रीसेल, या अगर हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचते हैं कुछ भी, तो कोशिश यही होती है कि यार अच्छी चीज़ दी जाए ताकि बाद में जो है अपना क्लाइंट भी जो है वो रिग्रेट ना करे और हमें ये फील ना हो कि यार ये हमने गलती की थी कि हमने इनको ये ले दिया। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या है कि कल को जो है वो फिर अच्छा नहीं लगता ना, मतलब हम खुद भी फील करते हैं कि यार ये मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, वो चलो कवर अप तो चलो हो जाती है, लेकिन आपको एक दिल में रहती है ये बात, दिल में रहती है अब ये हो गया तो चलो वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम तो रिजल्ट्स आए ना आए, बाद में रिजल्ट तो आते ही हैं, रिजल्ट तो आते ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से ना हम कोशिश यही करते हैं कि ना ही करें। अच्छा, आप ये काम करते हैं सारा रियल एस्टेट वगैरह का, तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया इस चीज़ का? भाई मैं आपको ना बड़ी क्लियरली बात बताता हूँ, ठीक है, जो जब रियल एस्टेट में आए ना हम, ठीक है, तो कोशिश शुरू से यही थी, यहाँ पे तो लाइसेंस लेना जो है सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, कोशिश ये थी, छोटे छोटे स्टेप्स, ये सबके लिए भी यही बात होगी कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपको ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहले क्या किया, लाइसेंस वगैरह लिया, अपना वो कहते हैं ना जब लड़ने जाओ तो हथियार पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली हमें भी जब यहाँ पे काम करना है, आपके फ़ोन में क्रेडिट नहीं ख़त्म होना चाहिए ताकि आप कॉल्स कर सको, बात कर सको, देन आपके पास जाने के लिए, ड्राइव करने के लिए गाड़ी वगैरह होनी चाहिए, सब कुछ। तो पहले हथियार पूरे करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ किया, उसके बाद इट वाज नॉट अ राइट टाइम के, मतलब मज़ा आ रहा था रियल एस्टेट में क्योंकि मैंने एडमिन का काम किया, आपको मैंने बताया सब कुछ। तो कोशिश यही थी शुरू से कि सेल्स में आए, ठीक है। तो जब सेल्स में आए तो तब पता चला कि भाई ये तो काम जो हम सोचते हैं ना कि इट्स वेरी इजी, शुरू में इट वाज नॉट इजी। ऑब्वियसली किसी भी काम में आप करो ना काम, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको ढूंढना पड़ता है। मे बी आई यूजली से कि कोड्स हैं, मतलब एक कोड अगर आप गेस कर लेते हो कि ये आपका तरीका है जिसको आपने पकड़ना है और आगे चलना है, तो वो ढूंढने के लिए ना वो टाइम लेता है वो। और जितना आप टाइम देते हो काम पे उतना ज़्यादा, सॉरी वो बर्प हो गया, जितना ज़्यादा आप टाइम देते हो वो उतना ज़्यादा जो है ना आपको उसका फ्रूट मिलता ही मिलता, ठीक है। तो बस यही किया भाई, मैंने टाइम दिया। सॉरी आपका क्वेश्चन से मैं कोई बात नहीं बिल्कुल हट गया हूँ, बट ये है कि जितना टाइम देते हैं ना हम, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉरी ज़रा रिपीट करना, हाफ ऑफ योर क्वेश्चन आई फॉरगॉट।
हाँ जी ब्रो, सवाल बस यही था कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था इधर, मतलब रियल एस्टेट की जॉब में आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? ब्रो थोड़ा लेट ही आया था, बट लेट आया बट अच्छा आया। काफ़ी मेहनत की यार शुरू से ही। हाँ अपने आप सब चीज़ें मतलब पहले तो यही गैदर किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम आगे काम कर सकें। देन हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स ली, ठीक है। और ब्रो हम कम्युनिटी स्पेसिफिकली आप अगर नो नाम दमैक हिल्स हो गया, मरीना हो गया, हम 3-4 लड़के थे और पैदल फिरते थे यार। मुझे याद है कि मैं खुद मरीना में स्टार्टिंग फ्रॉम इधर ये जो है मरीना हाइट्स की बिल्डिंग जहाँ पे है, ठीक है, उधर से लेके वो JBR की बिल्डिंग्स तक, ठीक है। आई हैव वर्कड एंड इन दिस समर। और क्या करना होता था कि बहुत गर्मी होती थी, जून जुलाई अगस्त, उस टाइम केयर नहीं की कभी भी इस चीज़ की कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक जुनून होता है ना कि मैंने आगे बढ़ना है, तब जुनून था भाई कि करना है। और उसके बाद फिर माइंड में आपके काफ़ी चीज़ें भी होती हैं जो आपने सोची होती हैं कि यार ये ख़रीदना है, ये करना है, वो करना है। और फिर आप देखते हो कई लोगों को जिनसे आप इंस्पायर होते हो, तो उन्होंने भी इसी तरह ही सब कुछ किया है। ऐसा ही है, ठीक है। कोई भी इसी तरह इजी तो नहीं है, हार्डवर्क तो है। हम जाते होते थे भाई जाके अपने कार्ड्स देने, हाँ जी, जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं सिक्योरिटी वालों को। ठीक है। मोस्टली तो सिक्योरिटीज वालों को अलाउड ही नहीं है ना कि वो आपको दें। तो फिर उनको रिक्वेस्ट कैसे करनी है कि भाई दे दो यार, नंबर अपना दे दो, मेरा नंबर ले लो, और मुझे बता देना कोई अपार्टमेंट खाली होता है या नहीं। तो पहले तो यही था कि सिक्योरिटीज वालों को मना ले हम कि वो हम कन्विंस हो जाएं कि हमारी हेल्प कर सकें, ठीक है। फिर हम जाते थे कई जगहों पे जहाँ पे क्लाइंट्स की प्रोस्पेक्टिंग करते थे, सेल सेंटर में बैठ के काम करना, देखना। और ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा तब शुरू हुआ जब मीटिंग्स वगैरह, हमने मीटिंग्स में क्लाइंट्स आना शुरू हुए, मीटिंग्स में बैठे। इवन दो कि जब हम कॉल्स करते थे, ये थोड़ा लंबा हो रहा है बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट सो दैट यू नो पता हो कि क्या क्या सब कुछ करना चाहिए। हम कॉल्स करते थे लिटरली शुरू में तो क्लाइंट्स पिक करते थे, हेलो सर हाउ आर यू, दिस इज शाउल स्पीकिंग, ठीक है, एंड देन सर नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी, वो बंद कर देते थे। सबसे पहला तो यही था कि अगले सुने, कि क्लाइंट सुने कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। फिर हम ये आया कि बात सुनते थे, एंड थैंक गॉड के स्लोली थिंग्स चेंज्ड। उन्होंने सुनना शुरू किया, हमने बताना शुरू किया कि हम ये काम करते हैं और ये चीज़ हम ऐसे सेल आउट करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग विच आई लाइक कि व्हेन क्लाइंट स्टार्ट डिस्कसिंग विद यू, ठीक है, कि यार ये कम्युनिटी मुझे समझ में नहीं आ रही, ये वाली कम्युनिटी समझ में आ रही है। एंड देन if they say like I'm not understanding the Bay Hills, I'm understanding the Mac Hills, you started, you start आप उनको इंटरेस्ट बढ़ जाता है एंड यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इफ यू स्पीक ऑनेस्टली, उनको पता चल जाता है कि ही इज जस्ट ब्रैगिंग और ये ऑनेस्टली बात कर रहा है या सिर्फ सेल के लिए बात कर रहा है। वही बिल्कुल आपकी टोन बता देती है वो। मैंने खुद मैं आपको बताऊं, मेरा 1 या 2 महीने का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मैं अपनी ही यूनी में एज अ स्टूडेंट इंगेजमेंट ऑफिसर काम किया था थोड़ी देर के लिए। अब मैं कॉल करूँ, मुझे फ़ोन ने दिया हुआ है, तुमने कॉल करनी है, क्लाइंट्स की लिस्ट दी हुई है मुझे, तुमने इन्हें कन्विंस करना है कोर्सेज के लिए। मैं कॉल कर रहा हूँ, अगला बंदा सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, वो बंद कर देगा। क्या एक कॉल होगी, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी कॉल होता है, ठीक है, दूसरी कॉल करते हैं, फिर दूसरी होगी, कोई बात नहीं, चलो। जब 5वीं कॉल आती है ना, तब यार ये मुझसे नहीं होता काम। ऐसा ही है, बस ये लगा के रखना है। और बस यार ये सब काम किए हैं ना, उसकी वजह से बिल्कुल वो कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिले मुझे, जी, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड मैनेजिंग देयर प्रॉपर्टीज़ नाउ। मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करता हूँ, ठीक है। दे आर लिविंग इन देयर ओन कंट्री, ट्रस्टिंग ऑन मी। द मेन थिंग इज़ जब आप बात करते हो अगला बंदा ट्रस्ट करे आप पे। एंड मैं उनकी अभी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करता हूँ। आई हैव डन सम सेल्स, गुड सेल्स विद देम एज वेल। आपकी प्रोफाइल है ना उनके सामने, उनको अच्छा बिजनेस दिया मैंने, या उनको अच्छा बिजनेस दिया। एंड यही टर्निंग पॉइंट था भाई कि पहले हम देखते रहे कि क्या करना है। जैसे ही वो चीज़ हमें पता चली है कि यार ये राइट थिंग है, एंड जब मैं उस जो राइट थिंग जो मैंने कैच की है ना, जब मैं उसको सोचूं कि यार ये कैसे मुझे मिली है, उसके पीछे ये सारा प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक हो गया। इस प्रोसेस के बगैर आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती भाई। हाँ जी। तो दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट। आप बोल लो कि इसी ईयर में
हर ईयर में टर्निंग पॉइंट ही था, वो एक अलग टर्निंग बट एक ये एक बड़ा बेसिकली था। आप लेवल चढ़ रहे हो, एक लेवल ऊपर गए, फिर अगले साल दूसरा लेवल ऊपर गए, आगे और ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब सवाल मैं ये करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अभी स्कूलिंग खत्म कर ली, मैं एक 20 साल का लड़का हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे पैसे कमाने हैं और रियल एस्टेट में, चलो मैं जाता हूँ, रियल एस्टेट में सुना है बहुत पैसा है, मैं जाऊँगा। तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये वाकई बातें हैं या वाकई सच है कि पैसा बहुत है फिर रियल एस्टेट में? यार बहुत पैसा है रियल एस्टेट में, बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। बट अगर कोई यंग बॉय मुझसे पूछेगा ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई पूछेगा ना कि भाई मुझे आना है रियल एस्टेट में एंड आई वांट टू अर्न मनी ओनली, अगर यही गोल है कि मनी ओनली, देन आई थिंक सो कि वो जल्दी तंग भी पड़ेगा, वो ये फील्ड उनके लिए है ही नहीं। ठीक है। ये शौक पैदा करना पड़ता है ना आपको क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन क्या है वो निकाल के देना पड़ता है। तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ही आपको पहले ये सारा चीज़ें करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने की ना बर्दाश्त चाहिए होती है, वो करनी पड़ती है। बट आई विल ऑलवेज एडवाइस, जो आना चाहता है दे शुड गिव इट अ ट्राई, दे शुड कम, एंड इफ दे लाइक, उनको समझ में आता है कि यस आई एम लविंग इट, यू नो, देन दे शुड कंटिन्यू, एंड एब्सोल्युटली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली ये है कि इंसान में अपनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि देयर आर अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ। ब्रो आई थिंक वी कैन यूज राइट वर्ड इज पेशेंस, यू नो। ठीक है। हम लोग मोस्टली एज अ इंसान भी जो है हमारा क्या है कि सबसे पहले बेसिकली माइंड में ही आता है कि यार जॉब वो होनी चाहिए जिसमें बेसिक सैलरी आए एंड आई कैन हैंडल माई एक्सपेंसेस, फैमिली के एक्सपेंसेस हैंडल कर लें, ठीक है। मोस्टली एशिया में ये चलता है। तो ये सब कुछ इस वजह से वो थोड़ा ना सेफ जोन में रहते हैं। बट जब आप रियल एस्टेट ज्वाइन करते हो ना, आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाते हो। आप ये सोचते हो कि ये आपका अपना बिजनेस है, यू आर नॉट वर्किंग फॉर समवन, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ टू बिल्ड यू, ठीक है। ये आप यही जब आप ये समझते हो ना आपका अपना बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग है, तब आप मेहनत करते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स कि दुनिया जो कर रही है उससे अलग मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो जब ये चीज़ माइंड में आती है ना, देन यू रियलाइज कि ओके दिस इज वेयर आई बिलोंग। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे अपना सारा जो भी ये मामला था रियल एस्टेट वगैरह, उसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि अब फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, ना लेना भी नहीं चाहिए, वो कंट्रोवर्सीज पैदा होती है, सो हम उससे दूर हैं। एनीवेज, तो सवाल ये है कि अब पाकिस्तान से बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने करना है जी रियल एस्टेट में काम, मैं उधर करता रहा हूँ रियल एस्टेट में काम, मैंने इधर भी उधर ही कंटिन्यू करना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन इधर मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक बेसिक चीज़ है कि रियल एस्टेट में बेसिक सैलरी नहीं देते, यहाँ पे कमीशन बेस्ड होता है। बिल्कुल। तो ऑफर उस तरह की होती है जी, कमीशन बेस आपको जॉब दे रहे हैं तो आप आ जाएं बेशक, लेकिन वो आगे से कहता है कि नहीं बेसिक सैलरी चाहिए, मतलब ही डज नॉट ट्रस्ट द सिस्टम के आगे शायद हो सकता है कमीशन ना मिले या वैसे ही मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार देखो, इस तरह है कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में सैलरी मिलती ही नहीं है। स्कैम्स हैं आपके हिसाब से ऐसे या नहीं है? नहीं, स्कैम नहीं है, बट कुछ कंपनीज हैं ब्रो जो देती हैं आपको सैलरी वगैरह। बट ये है कि अब अच्छा होता इस तरह है ना कि लेट्स सपोज आप एक कंपनी में जाते हो, मैं अपनी आपको स्टोरी बता देता हूँ। आई वॉज हायर्ड फॉर अ सैलरी, ठीक है, कम सैलरी थी बट गुड, कि मैंने स्टेप तो लिया, बट आई वॉज हायर्ड एज एन एडमिन इवन दो दैट वॉज रियल एस्टेट। तो हम ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट में आपको सैलरी नहीं मिलती, बिकॉज रियल एस्टेट में अदर सेक्टर्स भी तो हैं ना, जिस तरह लोग बिठाते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए एज अ कॉल सेंटर, उसमें एडमिन्स आ जाते हैं, HR आ जाता है, बिजनेस तो रियल एस्टेट ही है, ऐसे ही है, राइट? हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि जो बंदा सेल्स में जाना चाह रहा है उसको कमीशन मिलेगा कि नहीं, बट कुछ कंपनीज हैं जो आपको बोलती हैं कि यार हम आपको शुरू के 3 महीने या 4 महीने सपोर्ट करेंगे, ठीक है, टू गिव यू सैलरी। मोस्टली यही है कि दे डोंट गिव सैलरी, ठीक है, बट शुरू के 3-4 महीने कुछ कंपनीज हैं अच्छा जो आपको सैलरी दे देती हैं, ठीक है, एंड देन जैसे कि देखो आप अगर सेल करोगे तो आपको कमीशन इतना मिलेगा, 5,000 10,000 वो 30% 25%, इट डिपेंड्स हर कंपनी टू कंपनी के कंपनी
का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका प्लान है अगर वो हायरिंग कर रहे हैं. बिकॉज कुछ कंपनीज बोलती हैं कि उनको फ्रेश फेसेस चाहिए, तो फ्रेश फेस जो है ना वो हमेशा डरेगा कमीशन की जॉब करने के लिए. क्योंकि कंपनी का प्लान ये भी होता है कि यार हम इनको ट्रेन करेंगे एंड देन इनको ट्रेन करने के बाद देन व्हेन दे विल स्टार्ट सेलिंग, तो उसके बाद ये होगा कि ऑटो पायलट पे लग जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. तो जो फ्रेश फेसेस होते हैं ना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ब्लेम भी नहीं कर सकते आई थिंक उनको, यार ब्लेम भी नहीं कर सकते चलाना. ऑब्वियसली हमारी कंट्रीज में भी इसी तरह ही है. जिस तरह पाकिस्तान की आपने बात की, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आई हैव सीन इंडियंस एज वेल, दे वांट टू जॉइन रियल एस्टेट. ठीक है. बट वो बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट करते हैं जो कि ईजी नहीं है. इवन तो मुझे भी बोला जाता तो मैं थोड़ा परेशान होता. ठीक है. मेरे लिए इजी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले बैठ के अंडरस्टैंड किया सारी सिचुएशन को, कि सेल्स वाले कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं. एंड स्लोली आई चेंज्ड इनटू, फिर मुझे पता चला कि ओके फाइन, आई हैव स्टेबल्ड नाउ, मैं हैंडल कर सकता हूँ. और खुदा का शुक्र है कि मैंने फिर आगे सेल्स वगैरह कंटिन्यू की. आई थिंक तरीका भी यही है कि आप पहले बैठ के अंडरस्टैंड करें, चलो दूसरी जॉब कर लें लेकिन साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करें. बिल्कुल. आपका सिस्टम भी चलता रहे और आप अंडरस्टैंड भी कर जाएं और आप इसमें मूव कर सकते हैं कभी. बिल्कुल. नहीं, मेरा देखें, एक दो मेरे दोस्त भी हैं. ठीक है. जो काम करते हैं कोई और, बट दे सी मी व्हेन आई वर्क, और वो क्योंकि हमारी बातचीत होती है तो दे अंडरस्टैंड कि यार हो जाता है, ऐसे होता है. देन कितनी सेल्स होती हैं जो हम करते हैं कि यार MOU साइन होने वाला है, समटाइम्स इट टुक लाइक 1 day टू साइन एन MOU, सेलर इज़ नॉट हेयर, बायर इज़ नॉट हेयर. तो वो प्रेशर भी जो है वो देखते हैं मुझे कि मैं प्रेशर भी लेता हूँ इस चीज़ का, इवन तो मुझे सैलरी नहीं मिल रही. हाँ जी. ठीक है. एंड मुझे पता है कि कमीशन आगे आना है. ठीक है. बट स्टिल ये मेरा काम है, तो प्रेशर भी लेते हैं हम, MOU वगैरह साइन करवाते हैं. एंड जब पैसे आते हैं ना तो लोग उस चीज़ को देखते हैं कि इसके पास पैसे आए हैं. वो नहीं देखते कि पीछे कितना काम लगा है. भाई रियल एस्टेट में आने के लिए ना मेरे ख्याल से जब आप डिसीजन ले लेते हो ना, जी कि आई विल बिकम रियल्टर, ठीक है, यही एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि आप सैलरी वगैरह छोड़ के एंड देन इसके लिए आपको फैमिली की सपोर्ट, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है. वो काम खराब हो जाता है अगर आपका सपोर्ट नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते. हाँ जी. जब आप डिसाइड करते हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस बंदे ने डिसाइड किया हो कि आई विल बिकम रियल्टर, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएं कि नहीं बन सकता. जी 6 महीने आई थिंक इनफ होते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते. तो 6 महीने का अगर आप अपने पास बजट बना के रखते हो एंड देन यू मूव टू रियल एस्टेट. ठीक है. आप मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनकी 6 महीने में डील्स नहीं हुई. मेरी हो गई थी, अच्छा हो गया. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का. मेरी शुरू में ही मतलब 1-2 महीने में मैंने रेंटल्स में काम शुरू किया था तो चल गया था. ठीक है. बट कई लोग हैं जिनके 4-4 महीने नहीं होते, 5-5 महीने, 2 साल भी नहीं होते. वो भी नहीं, 2 साल आई थिंक बहुत कम ही है, क्योंकि वो इतनी देर बंदा टिक नहीं सकता. टिकता ही नहीं है. उससे पहले 6 महीने 1 साल इट्स इनफ, वो कर ले. अच्छा हो जाता है यार. ये नहीं होता कि अगर 6 महीने हैं तो हो ही नहीं रहा. वो 6 महीने में उसने अंडरस्टैंड किया है ना, तो अगले 1-2 महीने समझो कि बस उसकी डील आ ही रही है. और एक डील क्लोज होती है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, दैट गोज रियली हाई. आप अगर कॉन्फिडेंस हो ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस भाई. अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना तो आपके माइंड में आइडियाज़ भी आते हैं कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा आगे. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी ओके वी विल स्टार्ट गोइंग टू होटल्स, वी विल मीट लाइक रिच पीपल, वी विल स्टार्ट गोइंग डांसिंग, बार्स में जाएंगे, बात करेंगे, उधर जो बार टेंडर्स होते हैं उनके साथ गपशप लगा के नंबर एक्सचेंज करेंगे. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार कॉल्स करेंगे एंड वी विल प्रोस्पेक्ट. कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड ऑल. आई थिंक आजकल के दौर में जो चल रहा है कि दे ट्राई टू दे वांट के लोगों को पता चले कि ओके वी आर रियल्टर्स, दिस इज आवर वर्क, दैट्स द फर्स्ट थिंग कि हम कर क्या रहे हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि भाई अब जो है ना, फिर वो लोग आपसे रब्ता करते हैं. देन बट इस सब के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं वो वाली कि हाँ जी हम रियल एस्टेट ज्वाइन कर रहे हैं.
बात पता है क्या है, कॉन्फिडेंस आपको, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। इधर बैठ के अब मैं होस्टिंग कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट की, कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। अगर ये मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट, उसका कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पता है आप बड़े से बड़ा पहाड़ भी कभी कभी पार कर जाते हैं। बिल्कुल भाई, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली, मैंने आगे मेंशन किया जैसे कि एक डील क्लोज होती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस एक लेवल पे जाता है। ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको देता है जुनून टू डू समथिंग, यू नो, टू प्रोस्पेक्ट कि क्या करना है। तो वो जो जुनून है ना, जिस दिन वो ख़त्म होता है ना, उस दिन मेरे साथ भी यही सिचुएशन होती है भाई। जिस दिन मैं अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ ना, तो लिटरली काम खुद ब खुद ही रुक जाता है, खुद रुक जाता है। ठीक है। हमारे बॉस हैं हसन भाई, उन्होंने एक दफ़ा एक बात बोली थी कि जिस दिन आप सुबह उठ के निकल आते हो ना काम पे, ठीक है, और आपको लगता है कि आपकी डील शील क्लोज नहीं हुई, आप ऑफिस आ गए हो ना, आप काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपना आज का दिन का काम किया है एंड इट इज़ कमिंग। वही है आप, क्योंकि सेल्स ऐसा है भाई, हर रोज सेल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, मेहनत आप करोगे तब जाके आपका आगे नहीं, मेहनत तो करेंगे। अब मुझे बताओ 30 दिन होते हैं ना महीने में। हाँ जी, 30 दिन आप काम कर रहे हो और 30 दिन सेल हो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता, वही है, कभी हो गई कभी नहीं हुई, वो एक चीज डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ें सोच के, कॉन्फिडेंस रख के, उसके लिए भी फिर आप ज्वाइन करते हो रियल एस्टेट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बट इतनी फार का सोचना ही क्यों है यार? जैसे मैंने पहले बोला, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वही ना, बेबी स्टेप्स लो आप, बेबी स्टेप्स लो, फिर आगे बढ़ो। जी बिल्कुल ऐसे। तो मेरा तो यही है भाई, आप ज्वाइन करो, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो इंडिया से आए, या चाहे वो अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, थोड़ा सा टाइम दो अपना, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, इसको अंडरस्टैंड करो, एंड समझ में आती है तो करो। नहीं तो प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो फिर सही नहीं है। फिर आप जो आपका बायर है, आप उसको भी खराब करोगे, अपने सेलर को भी खराब करोगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप लालची हो पैसे के लालची हो। आगे आपकी जगह कोई दूसरा आएगा, उस बंदे को तो यकीन नहीं रहेगा। ऐसा ही है, हो सकता है दूसरा, मार्केट खराब होती है इसकी वजह से, खराब हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रियल एस्टेट पे तो चले बड़ी बातें कर ली, अब चले हॉबी की साइड पे आते हैं। जरा आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएं कि आपकी हॉबी हो। जाहिर बात है, आपकी रियल एस्टेट से बाहर भी एक लाइफ है, तो हॉबीज है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या क्या करते हैं? यार अभी तो स्पोर्ट्स बहुत कम की हैं, बट ये है कि हॉबीज़ काफ़ी हैं। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा, ठीक है। मुझे स्पोर्ट्स में आई लव बास्केटबॉल, बट अगर बैठ के कुछ देखना है ना स्पोर्ट्स, तो वो मैं क्रिकेट देखता हूँ। अच्छा, बैठ के, या अगर खेलना है तो फिर आई लव बास्केटबॉल। फुटबॉल भी मुझे पसंद है, बट बास्केटबॉल इज व्हाट आई लव द मोस्ट। एंड देन अच्छा, वही सीन है कि मतलब क्रिकेट का असल में ये होता है कि हमारा साउथ एशियंस का जो है वो होता है, मतलब फोकस हर बंदे का उस पे है, तो आपका ऑटोमेटिकली साथ बैठ के चलो देख लिया, इस तरह है। यार इस तरह है कि बचपन से ही ना, ठीक है, मुझे बॉल पकड़ा देते थे, बॉलिंग कर लो या फील्डिंग कर लो, तो मुझे शौक था कि चलो बैट्समैन बनेंगे, ठीक है। वो जाते थे, एक बॉल खेलते थे, दूसरी बॉल पे आउट हो जाते थे। तो उसकी वजह से मैंने कहा यार खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है। वो बंदा होता है ना कि मैं इस गेम में अच्छा हूँ, ये गेम में चलो मैं खेल लूँगा, मुझे चांस इधर मिलेगा। दूसरे जिसमें आप अच्छे नहीं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैं आपको बताऊँ, मैं खुद खेलता रहा हूँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया होता, तो पहली बार दूसरी बार कहते थे ये तो खेल ही नहीं सकता, इसको भेजना ही नहीं है, छोड़ो। ऐसा ही है। इस वजह से वो फिर क्रिकेट खेलना नहीं जाता। बट ये है कि बास्केटबॉल क्योंकि टीम और फुटबॉल भी टीम वाला काम है, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो खेलते थे। वही आपने अपना लेजर टाइम एंजॉय करना है, कौन सा आपने कोई प्रोफेशनल जाके खेलना है जो ऐसा ही है। एंड मेरा ख्याल है हेल्थ के लिए क्रिकेट से ज़्यादा अच्छा है ये बास्केटबॉल और फुटबॉल। भागना, उसमें ज़्यादा भागना होता है, आपका वही स्टैमिना बना रहता है उससे। ऐसा ही है। क्रिकेट में ये है कि जो आपको मेहनत करनी है ना, आई थिंक वो बिहाइंड द कैमरा या मैच में जो आप खेल रहे हो ना, उसमें इतना नहीं है। पीछे जो आप प्रैक्टिस करते रहते हो, पता है क्या, वो दो बंदे जाके सारू का खराब कराते हैं। कौन करता है पीछे यार? दो बंदे जाके सारू की मेहनत खराब कराते हैं। तो इसलिए वो बेहतर है कि फुटबॉल खेलो या बास्केटबॉल खेलो, टीम वर्क है, भागो खेलो, वही ना, टीम स्पोर्ट अच्छा है, मजा आता है। हाँ, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, चले हॉबीज पे भी तो बात हो गई। अब सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि कभी आपने कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है, बेशक वो हो जाए आप अपना काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में या नॉर्मल लाइफ में? भाई मेरे माइंड में ना, तुमने जो सवाल पूछा ना, इससे वो मेरे माइंड में वो जो बॉलीवुड में और हॉलीवुड में वो घर नहीं आते, वो जाले लगे होते हैं, आप जाते हो अंदर,
ऐसा वाला घर तो अभी तक नहीं देखा। अच्छा नहीं, वैसे वो बंदा वो डर जाता है ना कि नहीं तो वो ऐसे घर में ही डरेगा ना बंदा। तो ये है कि नहीं ऐसा तो नहीं, बट हाँ डरे तो हैं यार, डरे तो हैं, क्योंकि एक दो दफ़ा कब्रिस्तान वगैरह से भी गुजरे हैं। एंड देन मैं एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि वो स्लीपिंग एंड एकदम मैं उठूँ डर के, वो ख्वाब आते हैं कभी कभी, वो चीज़ें होती हैं। और वजन बढ़ता है ना चेस्ट पे, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट, एग्जैक्टली, अब आइज खोलते हो तो आइज भी नहीं खुलती हैं, लेकिन पता चलता है कि कोई है पास। बिल्कुल ऐसे ही। वो पता नहीं क्या है, मैंने सुना है कि अगर आप सीधे सो ना, सीधे लेटे हो, हाथ इस तरह रखे हो, तो उसकी वजह से आपको होता है वो। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ खुद भी हो चुकी है, लेकिन अब मैंने इसका ये भी सुना है कि जब आपने आंखें खोली हैं, जब आपने अपनी कॉन्शियसनेस में आ गए हो ना, हिम्मत करनी पड़ती है उसके लिए, उसके बाद आप सेफ हो। लेकिन भाई मैंने ना मुझे लगता है, मुझे ये भी लगता है कि ये एक ना शक भी है, ये स्पेशली ये मूवीज जो हम देखते हैं ना, ठीक है ना, ये क्योंकि पीछे कोई आ रहा है यार, आगे क्यों नहीं आती कोई भी चुड़ैल। बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा उसे हमारा जो पीछे आना है, हमेशा ये जो चुड़ैल वगैरह ये पीछे से ही आते हैं। हाँ वही ना, तो हम पीछे देखते हैं कि कौन है पीछे, कौन है पीछे, लेकिन ये कभी कभी शक भी होता है, हो भी सकता है। या बट रियल एस्टेट में भाई ऐसा खुदा का शुक्र है कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बस वो नॉर्मल लाइफ में इस तरह कभी कभी बस हो गया। हाँ नॉर्मल लाइफ में हुआ है, छोटे होते हुए। मेरे साथ ये रेगुलर होती थी ये चीज़, मैं सो रहा हूँ, मैं आज सोया हूँ, मेरे साथ 2-3 दिन बाद फिर से यही चीज़ होगी। मैं एक टाइम पे परेशान हो गया, तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, नहीं कोई है तो सीधा आके फेस करो, बात करो सामने, मैंने क्या बिगाड़ा है आप सामने आके मुझसे बात करो। भाई नींद वगैरह भी पूरी ना हो तो मेरा ख्याल है आई थिंक उसका भी काफी रिलेशन होगा इस चीज, बट ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं, ये तो है, ये तो है, मानने वाली बात है। तो अच्छा, अब बातें तो हमने बड़ी कर ली, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे जाते हैं, जो कि हमारा गेमिंग सेगमेंट है। वुड यू रेदर कॉल कर लें या रैपिड फायर कॉल कर लें, कुछ तो आपसे अब उसके बारे में थोड़े से सवाल पूछेंगे और आपने जवाब देना, दो चॉइसेस देंगे आप, सोचने का मौका मिलेगा नहीं, टाइम सारा आपके आप सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, रैपिड फायर बस एक नाम है, लेकिन ये है कि आप सोच सकते हैं, आप कितनी रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहला सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि हमने बात पूरी रियल एस्टेट पे की है, तो हाँ। चलो पहला सवाल भी फिर उस पर बनता है। तो पहला सवाल ये है कि प्रॉपर्टी वर्थ 1 मिलियन इन दुबई और प्रॉपर्टी वर्थ 1 मिलियन इन नॉर्थ पाकिस्तान, मतलब इट्स 1 मिलियन दिरहम्स बोथ साइड्स। यार प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, बट आई बिलीव दुबई नॉर्थ नहीं, नो बिकॉज सेफ्टी नहीं है भाई। अच्छा सेफ्टी नहीं है, वैसे तो उधर का पता है बड़ा कमाल का वेदर होता है यार, डिपेंड करता है ना, एक तो होता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 मिलियन दिरहम के मुझे रिटर्न आए, दूसरा होता है अगर आपने खुद रहना है और आपको चाहिए कि यार ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे मज़ा आए, तो फिर नॉर्थ है, अगर खुद रहना है तो खुद रहना। लेकिन अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं तो देन दुबई, उधर वो जॉब सिक्योरिटी है, पैसों की कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके हिसाब से नॉर्थ में? यार थोड़ा ये बहुत दुख भरी बात है, हाँ जी। बट ऐसा है कि उधर तो आपने ज़मीन खरीदी, आपके हाथ में रजिस्ट्री भी है, यू हैव डॉक्यूमेंट, स्टिल पता नहीं चलता कि किधर गई है वो, पता नहीं चलता कि कब्जा हो गया, दूसरा बंदा आता है वो आके बोलता है ये जी मेरी है जी, ठीक है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, फिर आप क्या करो, केस लड़ते रहेंगे, वही केस लड़ते रहेंगे, जब तक केस लड़ते हैं तो आपके किसी काम की नहीं है। तो वही 1 मिलियन दिरहम अगर इधर लगाया जाए दुबई में, तो आप ईयरली रेंटल यील्ड भी कमा सकते हैं, एंड देन इफ़ यू रीसेल इट इन अ गुड टाइम। ये मैंने बहुत सुना है भाई कि ये जी प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी 1 मिलियन की, बट इसने हमें प्रॉफिट नहीं दिया। तो मेन चीज़ यही है कि आप प्रॉपर्टी वो खरीदो जो आपको उस टाइम नहीं ये चूज करना पड़ता है भाई, और उसके लिए रियल्टर की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपसे कंसल्ट करना है, ठीक है, उसके लिए रियल नहीं तो खरीदने के लिए तो कोई भी जाता जाके खरीदता है, ऐसा ही है। और यही होता है कि वो कहते हैं जी रियल एस्टेट जो है हमने खरीदी है बट वी डिडंट मेक एनी मनी, तो आप सही प्रोडक्ट खरीदो, राइट टाइम पे खरीदो, व्हाई यू कैन नॉट मेक मनी, यू कैन मेक मनी। तो यही बात है कि दुबई में मैं प्रेफर करूँगा भाई। ठीक है, तो अब आपको चॉइस दी जाए कि रियल एस्टेट लें या कोई दूसरा बिजनेस करें, सीधा आपने 2 चूज नहीं कर सकते, एक चूज करना है, या कोई दूसरा बिजनेस कर लें या रियल एस्टेट में ही रहने आप? नहीं भाई रियल एस्टेट ही है, रियल एस्टेट ही है, ठीक है। तो अब अगला सवाल है, इस पे हमने पहले बात भी की है, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल? बास्केटबॉल, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, दोनों अच्छे हैं बट बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा, अब आपका चॉइस है कि आप स्मार्ट होम फीचर्स यूज कर लें या इको फ्रेंडली घर में रह लें,
यार वेरी नाइस क्वेश्चन है, बट ये है कि आई थिंक सो स्मार्ट होम। स्मार्ट होम पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप फिटनेस के बारे में क्या सोचते हैं? फिटनेस फ्रीक हैं? नहीं भाई। तो आप आई थिंक मुझे आपका जवाब पहले ही पता होगा कि अब मैं सवाल आपसे करता हूँ, होम ऑफिस और होम जिम, आप क्या चुनेंगे? होनी तो होम जिम चाहिए, बट अभी फिलहाल होम होम ऑफिस चुनेंगे। मुझे आपका जवाब पहले ही पता चल गया था। मैंने इससे आपसे पूछा कि आप फिटनेस फ्रीक है या नहीं है। यार कुछ लोग कहते हैं ना होम जिम हो, होम ऑफिस नहीं चाहिए। जुनून चाहिए भाई, जैसे रियल एस्टेट में जुनून है ना, वो इसमें नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ बट नहीं होता यार। इट्स रियली टफ आल्सो। अच्छा, आप किसी घर में रह रहे हैं, तो आपका ये रूम है फॉर एग्जांपल, आपका इधर कोई व्यू है, अब आपको यहाँ पे माउंटेनियस व्यू चाहिए या ओशन व्यू चाहिए? नहीं, मुझे माउंटेन व्यू चाहिए। माउंटेनियस व्यू चाहिए, जबरदस्त। आपको डर नहीं लगता कि अर्थक्वेक आ गया तो क्या बनेगा? नहीं तो ओशन में भी तो डर लगेगा कि पानी आ गया तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो न्यू लास्ट है इसका, न्यू कंस्ट्रक्शन होम, हिस्टोरिक होम, व्हिच वन? नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन हो। न्यू कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री वाली साइड पे बिल्कुल नहीं है आपका? मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, इवन दो मैं मूवीज़ भी हिस्ट्री वाली देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूवीज़। बट ये है कि दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है ना, इसलिए वो मतलब उसमें थोड़ा सा है, पीछे रह जाते हैं अगर आप उसमें रहते हैं। हाँ, अगर आप हिस्ट्री होम में, क्योंकि आजकल तो काफी एडवांस्ड फीचर्स आ चुके हैं घरों में भी। क्यों नहीं यार, ट्राई करना चाहिए ना, जो नया आ रहा है वो ट्राई करना चाहिए। वही ना, आपकी ट्राई करने के लिए तो बनी है। हिस्ट्री ऐसा ही है ना, मैंने कहा आपकी ट्राई करने के लिए बनी है, नॉर्मल इंसान के। हिस्टोरिक होम भी मजे का होगा। वो तो मजे का होगा, लेकिन इंसान बोर हो जाता है। हाँ, मैं सोचता हूँ बोर हो जाता है इंसान। क्या करेंगे यार, वैसे एक बात है उधर, अगर उधर आपके फिर वो पंखे होंगे दूसरे जो पुराने वाले। इधर दुबई में तो हम तो गर्मी से मर जाएंगे भाई। वही ना, जितना इधर टेम्परेचर है ये नहीं सहा जाता। मैं अभी आ रहा था, ये उसामा हमारे साथ बैठा होता है, इससे मैं कह रहा था उसामा यार गर्मी नहीं लग रही? कहता नहीं मुझे तो नहीं लग रही, तुम बाहर से आए हो। मैं जाके उधर एसी का टेम्परेचर देखा 25 पे सेट हुआ हुआ है। मैंने कहा भाई मर जाऊंगा, नीचे करो इसको। तो बस यही सीन है। नहीं, गर्मी तो अभी बहुत पड़ रही है इसमें, वो अभी आगे होनी है, अगले महीने होगी, वो हालत खराब हो जानी है। हर 2-3 महीने रह गए, इस बार स्टार्ट भी लेट हुई थी। नहीं, उसके बाद फिर हमारा फेवरेट सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो विंटर्स आएंगे एंड देन यहाँ पे उस तरह से ठंड नहीं होती, लेकिन ये है कि मजे का मौसम हो जाता है। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, हवा चलती है ठंडी। हाँ, अच्छा चलो यार, इसी के साथ हम अपना गेम सेगमेंट एंड करेंगे, और पॉसिबली दिस इज द एंड टू दिस एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। होपफुली एवरीवन ऑफ यू हैव एंजॉयड इट। हमारे शाहुल भाई थे हमारे साथ, तो ये काफ़ी दूर से आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस टाइम टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड। प्लेयर, इट्स माय प्लेयर। Thank you so much, and thank you to everyone watching this podcast. Thank you so much for all the support. Keep watching the Masala Mic.